नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट फॉर्म में हो रही गलतियों के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थी जब रीट का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और जब वो फॉर्म भर रहे हैं उस समय तो उन गलतियों को देख नहीं रहे, लेकिन जब वो फॉर्म कंप्लीट भर देते हैं उसके बाद उनके सामने आता है कि उन्होंने फॉर्म में गलती कर दी और फिर करने लगते हैं टेंशन इस बात की कि क्या वो परीक्षा में बैठ पाएंगे, टेंशन इस बात की कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, टेंशन इस बात की क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है, फॉर्म में गड़बड़ी है, परीक्षा में अगर नहीं बैठ पाए तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चिंता इस बात की कि भी अगर रीट में लग गए तो कहीं डॉक्यूमेंट में बाहर ना निकाल दे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं फॉर्म को लेकर के, फॉर्म में हो रही गलतियों को लेकर के इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला ध्यान तो आपको ये रखना है कि इस वीडियो में आपको रीट फॉर्म मिस्टेक के बारे में बात बता रहा हूँ। तो फॉर्म भरने में जो आप गलतियाँ कर रहे हैं या फिर क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये काम है कि जो भी अभ्यर्थी फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद भरने वाला है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपने पहले वीडियो देख लिया और वीडियो देखने के बाद आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय तक अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो वीडियो देखने के बाद अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, विनम्र निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको फॉर्म भरते समय पूर्ण तरीके से सावधानी बरतनी है। सावधानी इस बात की बरतनी है कि रीट के 2 स्टेज हैं। पहले तो आपको चालान जनरेट, 3 स्टेज हैं वैसे। पहले तो आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, फिर उस चालान पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चालान पर पेमेंट करने के बाद में आपका जो है फार्म जो है वो आगे खुलेगा और फार्म को आपको कंप्लीट भरना है और फिर उसको सबमिट करना है। ये 3 स्टेज आपके फार्म की रहेगी। तो इसमें आपसे जो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो विनम्र आपसे निवेदन है, वो ये है कि फॉर्म भरते समय एक तो सावधानी बरतनी है। दूसरी, जब आप चालान जनरेट करते हो, चालान जनरेट करते समय वहाँ पर आपका नाम, आपका मदर नेम, आपका फादर नेम, आपके मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाती है। उस जानकारी को भरने के बाद में जब आप पे नाउ क्लिक करते हो, पेमेंट में भी 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, एक आता है ऑफलाइन का। उस पेमेंट वाले ऑप्शन पर भी आपने क्लिक कर दिया, फिर नीचे एक ऑप्शन आता है सबमिट एंड पे। जो सबमिट एंड पे का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करने से पहले जो मेरा निवेदन है वो यही है कि ऊपर वाली डिटेल को अच्छे से A to Z जो स्पेलिंग आपने लिखी है अपने मन में स्पेलिंग को गुनगुना कर देख लीजिए, मार्कशीट से मिलान करके देख लीजिए, बिल्कुल सही भरें आप। उसके बाद आगे बढ़ें, चालान जनरेट करें। लेवल कौन सा चुना है वो आपके चालान में लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। जब आपके हाथ में प्रिंट आ जाए चालान का, 3 पेज एक जैसे आपके सामने आते हैं, चाहे आप पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हो चाहे आप पेमेंट ऑफलाइन कर रहे हो, 3 पेज या 1 पेज, उसमें आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं। उसमें आपके मदर नेम को छोड़ करके जो भी जानकारी है, आपका नाम, फादर नेम, आपके मोबाइल नंबर, आपने कौन सा लेवल भरा है, वो सारी जानकारी उसमें होती है। अब आप पेमेंट के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले एक बार उस प्रिंट को भी देख लीजिए कि आपका लेवल सही है, आपके नाम की स्पेलिंग सही है, आपके फादर नेम मदर नेम की स्पेलिंग सही है, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो भी सही है। वो डिटेल सही होने के बाद ही आप आगे फॉर्म भरें, उसका पेमेंट काटें। पेमेंट काटने के बाद आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के बाद अपना जो भी फॉर्म की जो नॉर्मल डिटेल है, आपकी कैटेगरी हो गई, मैरिड अनमैरिड हो गया, उसके बाद में हस्बैंड का नेम हो गया, आपकी क्वालिफिकेशंस डिटेल्स हो गई, वो सारी बिल्कुल सही भरनी है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। अब बात रही ये कि जिन अभ्यर्थियों ने चालान जनरेट करते समय गलती कर दी, और तो और चालान जनरेट करते समय अगर गलती कर लेते हैं उसमें भी अगर वो ध्यान दे देते हैं तो चालान दूसरा आपका बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी है उनकी वो ये है कि चालान जनरेट कर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने लेवल ही नहीं देखा कि उनको भरना सेकंड लेवल है, उन्होंने चालान जनरेट फर्स्ट लेवल का कर दिया और उस पर पेमेंट भी कर दिया। यहाँ तक कि उनको भरना सेकंड लेवल है, उन्होंने बोथ लेवल का चालान जनरेट कर लिया, उस पर पेमेंट भी कर दिया। यहाँ तक कि उनको भरना सेकंड लेवल है, उन्होंने फर्स्ट लेवल का चालान जनरेट करके उसका पेमेंट भी कर दिया। ये गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर आप 2 मिनट का समय निकाल लें तो आपके फॉर्म में गलती नहीं होगी, पूरा फॉर्म सही होगा, किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, आपकी तैयारी अच्छी है। तो उस अच्छी तैयारी में अगर आपका फॉर्म सही है तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है और फॉर्म आपने गलत कर दिया तो आप चिंता की वजह से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है।
फॉर्म आप लेवल ही गलत भर रहे हो, उस पर पेमेंट भी कर दे रहे हो, तो रिफंड तो कोई आपको करेगा नहीं, क्योंकि गलती हमारी है। मुश्किल है रिफंड होना। अगर आपको कोई रिफंड कर सकता है तो एक जगह से ही आ सकता है, वेबसाइट पर नंबर दिए हुए हैं, आप वहां कॉल करेंगे। लेकिन आप अगर कॉल ट्राई भी करेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो नंबर आपको बिजी मिलेंगे। अगर एक दो बार कॉल लग भी गया तो शायद वहाँ कोई रिसीव भी नहीं करेगा, ऐसी भी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं कहूँगा नहीं कि ऐसी मिलेगी, ऐसी कंडीशन मिल सकती है। आप कॉल करोगे आपको बिजी मिलेगा, और एक दो बार अगर कॉल लगेगा तो उस समय हो सकता है आपकी किस्मत ऐसी हो कि सामने से कॉल रिसीव ना किया जाए, ऐसा भी वहाँ पर हो सकता है। तो रिफंड अगर आपको कोई कर सकता है तो वहीं से कर सकता है, बाकी रिफंड का कोई इसमें प्रावधान नहीं है, क्योंकि गलती से आपकी गलती की वजह से वो पैसे आपके लगे हैं, और साथ में चालान जनरेट गलत हो गया, पेमेंट भी कर दिया, तो उसके बाद आपको दोबारा से आपका जो सही लेवल है वो भर के उस पर पेमेंट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और तो और मेरे पास कुछ व्हाट्सअप मैसेज ऐसे भी आए हुए हैं जिन्होंने चालान जनरेट गलत कर लिया, पैसे काट दिए, पैसे काटने के बाद पूरा का पूरा फॉर्म भी भर दिया, और भरने के बाद मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने तो गलत ही फॉर्म भर दिया, हमें तो सेकंड लेवल का भरना था, हमने फर्स्ट का भर दिया, हमें फर्स्ट का भरना था, हमने सेकंड का भर दिया, हमें सेकंड लेवल अकेले का ही भरना था, हमने बोथ लेवल का भर दिया। ऐसी ऐसी गलतियां भी हो रही है, और वो दो फॉर्म भर रहे हैं, और दो फॉर्म भरने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर और वीडियो के कमेंट में ये कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने दो फॉर्म भर दिए, कहीं दोनों फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो अब की बार जो रीट का नोटिफिकेशन है उसमें मैं 5 नंबर पॉइंट आपका जो ध्यान है वो 5 नंबर पॉइंट पर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें यह लिखा गया है कि आपको यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लें। आपने यदि एक से ज़्यादा आवेदन कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं, 3 कर दिए, कुछ हैं ऐसे जो 3-3 फॉर्म भी भरेंगे, वो 3-3 फॉर्म ऐसे भरेंगे कि पहला फॉर्म भरेंगे उसमें गलती करेंगे, दोबारा फॉर्म भरेंगे उसमें भी गलती करेंगे, फिर तीसरी बार फॉर्म भरेंगे। तो एक से अगर अधिक आवेदन कर दिया है तो आपको एक फॉर्म का चयन कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के समस्त फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं, ऐसी संभावना बताई है कि आपके सारे के सारे फॉर्म निरस्त किए जा सकते हैं। तो आज जिस दिनांक तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस दिनांक तक तो वेबसाइट पर ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं है जिसमें आप अपना फॉर्म सेलेक्ट कर पाओ, तो आपको अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन आता है और मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, टेलीग्राम में सूचना दे सकता हूँ अगर मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो, वरना ऐसा नहीं कि मुझ तक इन्फॉर्मेशन अगर मुझे समय नहीं मिला, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उसका तो कोई रास्ता मेरे पास है नहीं। लेकिन मुझ तक अगर इन्फॉर्मेशन पहुंची, मुझे सूचना मिल गई, मैंने वेबसाइट को विजिट कर लिया, वहाँ पर कोई नया ऑप्शन अगर ऐड हो गया तो फॉर्म को सेलेक्ट करने के रिगार्डिंग कोई अगर ऑप्शन आ गया तो मैं वीडियो बना करके आप सभी तक सूचना दे दूंगा। अभी जिन्होंने 2 फॉर्म भर दिए या फॉर्म में गलती कर दी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अपना पढ़ाई में लगे रहिए, अगर आप दूसरा फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, आपकी मर्जी है, बाकी गलती आपको करनी ही नहीं है। जो भी अब वीडियो देखने के बाद फॉर्म भरेंगे उनको तो गलती किसी भी हाल में नहीं करनी है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। गलती छोटी से छोटी गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर आपके नेम में स्पेस है, आपने बिना स्पेस नाम लिख दिया, ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। फादर नेम में स्पेस नहीं था, आपने स्पेस लगा दिया, ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको एक्यूरेट सही डिटेल भरनी है, चाहे आपको फॉर्म भरने में जहां 10 मिनट लग रहे हैं वहां 15 मिनट लग जाए, 17 मिनट लग जाए, फॉर्म गलत नहीं करना है। तो ये है सूचना आप सभी के लिए। फॉर्म सेलेक्ट करने के बारे में भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप 2 फॉर्म भर देते हैं तो अपना एक फॉर्म आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सारे फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। तो अभी तो नोटिस में तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन वेबसाइट पर सर्च करने का, ये सिलेक्ट करने का ऐसा कोई ऑप्शन अभी फिलहाल आया नहीं है। तो अगर आता है तो आप तक सूचना वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो फॉर्म अपना भर रहे हैं, साइन किसी और का अपलोड कर रहे हैं, और इसमें यदि आप किसी साइबर कैफ़े वाले या ई मित्र वाले या कंप्यूटर वाले की गलती बताते हो तो ये भी इस नोटिफिकेशन में, मैंने वो पेज शायद लगाया नहीं है या फिर इसी में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ये दावा नहीं कर सकते कि भाई कंप्यूटर वाले ने गलती कर दी। आपको यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, पुनः अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र को भली भांति जांच कर लें, इसमें रही त्रुटियों में संशोधन कर लें, अन्यथा परीक्षा में बैठने से वंचित रह सकते हैं तथा परीक्षा परिणाम आने के पश्चात भी आप अयोग्य हो सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया तो किसी प्रकार का संशोधन भी उसमें नहीं किया जाएगा। ये बातें, कुछ बातें हैं जो साफ साफ लिखी गई है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी जो है वो गलती कर देते हैं। गलती इस वजह से कर देते हैं कि वो फॉर्म भरने में ध्यान नहीं देते। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, उनको फॉर्म ध्यान से भरना है,
पूरा सावधानी पूर्वक फॉर्म भरना है, किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहां तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो समय रहते अपना फॉर्म सही से भर सके, कोई भी गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।